अनीता गुप्ता अपनी पुस्तक मयूरपंख कहानी संग्रह की अगली कहानी काला गुलाब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कहावत है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। ये कहावत हमारे समाज में लड़कियों के संदर्भ में प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटित होती रहती है। अक्सर सुनने में आता है, एक तो लड़की का जन्म और दूसरा उसका रंग सांवला। सांवले रंग को तो कहते कहते हम लोग काले रंग की संज्ञा देने लगते हैं। समाज की सोच ने लड़कियों और उनके माँ बाप और परिजनों को रंगत पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि रंग भेद के आईने से सभी जगह गुण अवगुणों को किनारे कर गोरे रंग को ही महत्व दिया जाता है। फिल्मों में भी अभिनेत्रियों को मेकअप कर गोरे रंग के लिए लीपापोती की जाती है। क्या गुड लुकिंग के लिए केवल गोरा रंग ही जरूरी है? क्या इंसान की बनावट और रंगत उसके अपने हाथ में है? कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण ने भी यशोदा मैया से पूछा था, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? काला रंग चिंता का विषय बन गया है। हो सकता है कि कहीं गोरे रंग के लिए आरक्षण लागू कर सांवले लोगों के गुणों और योग्यताओं को एक किनारे कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से काल्पनिक पात्रों के साथ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ काला गुलाब। काला गुलाब। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवाएं चल रही थी, आवागमन भी थम सा गया। परिंदे पंख सिकोड़कर अपने घोंसले में थे, इक्का दुक्का कोई सड़क पर दिख जाता था। किसी तरह घर का सारा काम निपटाकर और दोपहर के भोजन की व्यवस्था करके भव्या खिड़की के पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे लगा कि बाहर लॉन की तरफ चमक आ रही है। ये धूप की चमक थी। ये देखकर भव्या लॉन की तरफ चल पड़ी और इजी चेयर पर धूप में बैठ गई। बड़ी अच्छी गर्माहट मिल रही थी। आसपास उसने नज़र डाली तो लोग घरों से निकल रहे थे, आवागमन भी चल पड़ा, बच्चे भी धूप में खेलने लगे। तभी भव्या की नज़र अपनी क्यारियों पर पड़ी। वहाँ तरह तरह के फूल खिलकर सुंदर प्राकृतिक छटा बिखेर रहे थे। एक क्यारी में हर रंग का गुलाब लगा हुआ था और तरह तरह के रंगों के गुलाब उसमें दिखाई दे रहे थे। उसको देखते देखते उसकी नज़र काले गुलाब पर ठहर गई। काला गुलाब अपने पूर्ण यौवन के साथ हवा में उन्मत्त होकर लहरा रहा था। उन समस्त रंगों के बीच काले गुलाब की अपनी अनोखी पहचान थी। उसको देखकर भव्या अपने अतीत में खो गई। जब उसकी नई नई शादी हुई थी, उसके पति समीर आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। समीर का संयुक्त परिवार था। घर में दादा दादी, सास ससुर, ननद देवर सब बहुत खुश मिजाज थे। भव्या और समीर अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थे। दिन थे कि पंख लगाकर निकलते जा रहे थे। कभी पार्टियां, कभी घरेलू समारोह, कभी पिकनिक। जिंदगी खुशी से भरपूर थी। ऐसे में हंसी मजाक भी चलता रहता था। एक दिन उसको पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी। घर में सब लोग इस समाचार को सुनकर बहुत खुश हुए। भव्या के कमरे में एक सुंदर बच्चे का पोस्टर लगा दिया गया और सब कहते थे कि सुबह उठकर इस बच्चे को ही देखना, तो बच्चा भी इस पोस्टर के बच्चे की तरह ही सुंदर होगा। इसके साथ ही तरह तरह की हिदायतें भी दी जाने लगी, जैसे धीरे धीरे चलो, वजन कम उठाओ और उसके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाने लगा। भव्या गरिमा से भर उठी। कुछ माह पश्चात बच्चे के आने के स्वागत में एक रस्म संपन्न की गई। सबने फल, नारियल, मिठाई, वस्त्र आदि से भव्या की गोद भर दी। कोई कहता था बाल गोपाल को ही लाना, कोई कहता था लक्ष्मी जी को ही लाना। कहीं से आवाज़ आती थी कि चाहे कोई भी आए पर सकुशल और स्वस्थ आए। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन भव्या के हॉस्पिटल जाने का समय आ गया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जाकर आधे घंटे के पश्चात डॉक्टर ने बधाई दी
और कहा, कन्या आई है। और डॉक्टर ने बच्ची को भव्या की गोद में दे दिया। उसने ध्यान से बच्ची को देखा। वो एक श्याम वर्ण की सुंदर और स्वस्थ बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी कशिश और आकर्षण था। भव्या को ये देखकर अनोखा सुख मिल रहा था। घर आने के थोड़े दिनों बाद ही बच्ची का नामकरण था। रिश्तेदार, पड़ोसी सब लोग आने लगे। खूब गपशप हो रही थी, ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे और पंडित जी भी पूजा संपन्न करके शंख ध्वनि निकाल रहे थे। शंख ध्वनि के बाद पंडित जी ने बच्ची का नाम सलोनी रखा। ये बड़ा ही प्यारा नाम था। तभी भव्या के कानों में एक आवाज़ आई कि बेचारी के लड़की हुई है और वो भी सांवली। भव्या ये सुनकर परेशान हो गई। भव्या ने मन ही मन में ये निश्चय किया कि इस बच्ची को इतना काबिल बनाऊंगी कि सांवला, काला, बेचारा शब्द निरर्थक हो जाएगा और वो अपने लक्ष्य की पूर्ति में लग गई। धीरे धीरे सलोनी बड़ी होने लगी और उसके गालों पर खूबसूरत गड्ढे भी पड़ने लगे। वो बहुत चंचल थी। रोना तो उसने सीखा ही नहीं था। उसने घुटनों चलना शुरू कर दिया और घुटनों के साथ ही साथ वो डगमग डगमग पैदल भी चलने लगी। भव्या ने बच्ची के पैरों में घुंघरू वाली पायल भी पहना दी थी। जब वो चलती थी तो घुंघरू बज उठते थे और अनायास ही रामायण की चौपाई याद आ जाती थी। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। इसी तरह 19 बसंत बीत गए। सलोनी अब सुंदर, पढ़ी लिखी, आकर्षक युवती थी। उसकी तेज बुद्धिमता, चपलता ने उसका सांवलापन छिपा दिया था। उसमें अद्भुत चमक आ गई थी। घुंघराले काले बाल उसके चेहरे पर लहराते रहते थे। बड़ी बड़ी चंचल हिरनी जैसी आंखें अनायास ही उसकी ओर आकर्षित करती थीं। गुलाब की सुगंध की तरह उसकी महक चारों ओर फैलने लगी थी। भव्या और समीर की इकलौती बेटी सलोनी ने सीए की परीक्षा पास कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में उसकी नियुक्ति हो गई। वहीं पर उसको एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। सलोनी की प्रतिभा ने सांवले रंग की सोच को एक किनारे कर दिया था। अब सांवला रंग कोई मायने नहीं रखता था। तभी काले गुलाब को देखते देखते भव्या की तंद्राबंध भंग हुई। शाम हो चली थी। उठते उठते उसने देखा कि गुलाब और अन्य मोहक फूलों के बीच उसका काला गुलाब गर्व से सिर उठाए खड़ा था।